तो देखिए एक चतुर्भुज एबीसीडी, जैसे ही देखा चतुर्भुज और नाम है उसका कौन सी एबीसीडी, हम समझ गए कि चतुर्भुज बनाना है। आगे क्या होगा हम नहीं जानते, हम इतने दूर देखे हम जान गए इसका क्या करना है, चतुर्भुज बना देना है। अब कैसे नो चतुर्भुज एगो बना दिए चतुर्भुज। अब इसका क्या नाम लिखना है, ए बी सी डी, जैसे मन तैसे कोना पर ए बी सी डी बना दिए। देखिए एक चतुर्भुज ए बी सी डी, आगे हम नहीं देखे अभी, सीधा जो बोला से करती है, सीधा बात। ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी चतुर्भुज ए बी सी डी है ही, इसका क्या ज्ञात करना है हमको, क्षेत्रफल। पहले ही क्वेश्चन बोल दिया कि क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। ठीक है, हम समझ गए कि हमको ज्ञात करना है, ठीक हो गया काम। फिर बोला कि जिसमें यानी ए में ना, जिसमें यानी चित्र में, जिसमें ए बी, तो ए बी कहाँ है, ए बी बराबर कितना 3 सेंटीमीटर रख दिए, कोई दिक्कत। तू जब लिखता तो थोड़ा मन होता कि ए बी सी डी ऐसे ले जाएंगे तो ए बी उन्ने रहता, तो ए बी हुआ 3 सेंटीमीटर देते, ए बी बराबर कितना 3 सेंटीमीटर, कॉमा बी सी बराबर कितना 4, तो बी सी की जगह पे 4 रख दीजिए, 4 सेंटीमीटर रख दीजिए। फिर सी डी बराबर कितना, फिर 4 सेंटीमीटर, तो सी डी यहाँ है तो 4 सेंटीमीटर रख दीजिए। फिर डी ए बराबर कितना, तो 5 सेंटीमीटर रख दीजिए, रख दिए कि नहीं, बात समझ में कैसे, अच्छा सेंटीमीटर रख दिए 5 सेंटीमीटर, सिंपल बात समझते जाए 5 सेंटीमीटर। और ए सी बराबर 5, तो बताइए एक अन्य है हिया और सी हिया है, इसका मतलब कि ए जन से जन दिया है, इसका मतलब को देखा खींचना पड़ेगा तब ना ए सी जाएगा, तो ए सी मार देते हैं, मार दिए सी कितना 5, कोई दिक्कत, ये चीज समझ में आ जाएगा अपने। जैसी ऐसी बोला ए सी, इसका मतलब कि डंटा बिना खींचे कैसे 5 सेंटीमीटर दे देगा, तो मार दिए डंटा, हो गया। अब देखिए आगे क्या करते हैं, अब बताइए हमको क्या बोला था, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, किसका क्षेत्रफल, ये पूरे चतुर्भुज का। तो चतुर्भुज वाला फॉर्मूला हमें पता है नहीं, तो इसका त्रिभुज का तो पता है, एक अंदर में कई गो त्रिभुज, 2 गो, एगो ई वाला एगो ई वाला, तो इसका क्षेत्रफल निकाल के इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्षेत्रफल पता नहीं हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। हम यहाँ पे हल लिख देते हैं, अब हल लिख लिए, उसके बाद हम लिख दीजिए, डायरेक्ट लिखे क्या, चलो ए बराबर लिख, अब ऐसे लिखेंगे त्रिभुज, दोनों में जाना पड़ेगा बारी बारी से, त्रिभुज ए बी सी में, अभी देखो अंजा से लग रहा है फिर वर्गमूल निकाले लाएगा, इसीलिए वर्गमूल सिखाए थे। अब ए बी सी में कितना में चले, ए बी सी में कोई में जा सकता है, तुम हम पहले ए में चल गए। अब ए बी सी में ए बराबर एगो लिख लीजिए, ए बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए बी सी की जरूरत पड़ेगा ना, तो लिख लेते हैं ए बराबर 3 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना 4, तो जे मन है से ए बी मान सकता है। सी बराबर कितना, ये कितना है, बी बराबर 4 हम ले लिए था, ई कौन बचल है, सी बराबर कितना, तोरा मन है देखो सी मान दिए। अब बताइए, अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले एस का जरूरत पड़ेगा ना, तो एस निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। बताइए ए के जगह पे कितना रखना है 3, प्लस में बी के जगह पे कितना, प्लस में सी के जगह पे बटा कितना 2, 4 3 कितना होगा, सॉरी 7 और 5 12 होगा ना, 4 3 7 और 5 12, बटा में 2 6 12। तो बताइए कि एस बराबर कितना आया 6, यानी सारा सॉल्व किए तो कितना है 6, इसका मतलब एस की जगह पे हम कितना रखेंगे 6। अब बताइए हो गया, तो अब ये त्रिभुज में एस निकाल दिए, तो हम लिख देते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल एस लिखेंगे। बताइए फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, हो गया। अब जहां जहां जो चीज, अरे बराबर ना दिए, बराबर दे देना। अब बताइए एस की जगह पे कितना रखना, छोटू 6 बोले ना तुम लोग रखने का, ठीक है, आगे बोलते रहना, साथ में बोलेगा ना तो अपने दिमाग काम करेगा। 6 ओकरा बाद आगे ए की जगह पे, फिर एस की जगह पे, बी की जगह पे, एस की जगह पे, सी की जगह पे, बोलेगा ना तो तुम्हारा अपने अंदर से ये होगा कि सब बोल रहा है, हम कितना पीछे जा रहे हैं, मेरा दिमाग उतना कैसे नहीं काम कर रहा है, ऐसे हो जाएगा। तो बताइए अब 6 के 6 में से 3 गया तो गुना, 6 में से 4 गया तो गुना, 6 में से 5 गया तो होगा ना। अब इधर जगह नहीं तो हम इधर कर लेते हैं। अब बताइए रूट के रूट रहेगा 6 3 18 दूनी 32, सब बोला 32, 18 दूनी 36 इकाई कितना आएगा। अब बताइए 36 किसका स्क्वायर है, तो आराम से निकल जाएगा, वर्गमूल कितना हो गया 6। तो बताइए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल गया 6
कौन चीज सेंटीमीटर स्क्वायर। रूट हट गया, लिख दिया ना हम, रूट हट गया ही, ठीक है। तो कितना आ गया इसका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम वर्गमूल निकल गया। अगर तुमको अगर बोलते 36 का वर्गमूल निकालता ऐसी ना करता। अब चीज सोच के देख, 36 का अगर बोलते तो ऐसी ना करता, 6 1 36 लग गया, खत्म, काम खत्म हो गया, यही चीज हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे, अब चलते हैं हम ACD में, ACD में। तो पहले बात ये हो, त्रिभुज के भुजा लिखना पड़ेगा कि नहीं। तो त्रिभुज के पहले भुजा लिख देते हैं। तो देखिए ई कितना है 5, ई कितना है 5, ये कितना है 4। तो अब इसमें भी लिख देते हैं ए बराबर कितना, कोई को मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, बी बराबर भी कितना 5 सेंटीमीटर, और सी बराबर कितना मानेंगे 4। कोई दिक्कत है, पहले लिख लेते हैं हम, लिखा गया। अब एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। ए के जगह पे कितना 5, बी के जगह पे 5, सी के जगह पे बोलिए तब ना आएगा 2, 5 5 10 4 कितना 14 बटा में काटेंगे 7 में। एस बराबर कितना आ गया, अब एस की जगह पे कितना रखना है 7। अब लिख देते हैं फिर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। अब क्या लिखेंगे, एस बराबर रूट अंडर एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस सी बराबर। अब बोलिए रखिए एस की जगह पे 7, पहले बंद कर देते इसको पूरा। अब बताइए एस की जगह पे, ए की जगह पे, एस की जगह पे, बी की जगह पे। तोरा मुंह में कथी हो रे, बोला इसे ना तू कैसे लड़की नहीं करता है रे। एस की जगह पे 7, सी की जगह पे 4, ठीक है। अब देखिए, अब बराबर देते हैं 7 के साथ, 7 में से 5 गए तो कितना बचेगा, गुने 7 में से 5 गए तो 7 में से 4 गया, अरे 7 दूनी कितना होगा 14 दूनी 28 तिया नहीं पता, 8 3 24 के 4 और 28 तिया, तो 3 दूनी 6 और 2 84 तो बोला था, 74 बोला था। ओह अरे गड़बड़ होगा। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, देखो 7 दूनी 14 तिया 42 दूना कितना होता 84, 84 सही। अभी का निकालना पड़ेगा। अब देखो लफड़ा फंस गया ना, अभी निकालना पड़ेगा। तो पहले इसको तो रुक जाओ, ऐसे क्या करते हैं कि पहले ही कितना निकलेगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा, हम निकाल लेते हैं, बचेगा उसका कम अबला कर देंगे। तो बताओ 2 को 2 के बदला 1 2 निकलेगा, निकल जाएगा। बताओ अब कितना बचे 7 गुने 3 यानी कितना 7 या 21, 21 हुआ ना। अब 21 का हम वर्गमूल लेते हैं। अब 21 का लेंगे तो बताइए कितना मरतबे में लगेगा, ये कितना मरतबे में लगेगा 3 तिहाई 4 चौका 50, 25 लगेगा, 4 चौका 16 लगेगा कि ना, 4 चौका 16। 11 में से 6 गया तो 2 में से 1 गया, कुछ नहीं हासिल लिए थे ना। 11 में से 6 गया तो 5 ले लिए, हासिल तो 1 ना हो गया, 6 हुआ। बताइए क्या मरतबे लगा है पॉइंट, कै गो 0 2 गो 5 गो 0। अब देखिए अब क्या, अब बताइए 4 4 कितना हुआ, अब कितना बैठाने से हो जाएगा, जल्दी बैठाओ तो 3 से क्या होगा, 8 पर 5 बैठाएंगे तो 3 बैठाएंगे तो 3 तिहाई 9, 8 3 24 24 2 सही गड़बड़ा, 5 से लगता है 25, 8 5 40 40, 4 2 6 40 2 42, ये लगेगा, ठीक है। कितना मरतबा लगेगा 5 मरतबा। तो लगाते हैं, देख लिए 5 और 5 5 5 कितना हुआ 10 के 0 8 1 9। अब बताइए कितना मरतबा 425, 10 में से 5 गया तो इधर लिख देते 5, 9 में से 2 गया तो 7, कितना बचा 75, 4.5 तक रह देते हैं, आगे कहा ले लेते हैं। तो बताइए एकर कितना आएगा, एकरा जगह पे कितना लिखाएगा 4.5, 2 गुने 4.5 गुना कीजिएगा 4.5 का दुगुना कितना होगा 9, कितना होगा 4 के दुगुना 8, आधा के दुगुना 1 रुपया, 4 दूनी कितना होगा 8। समझे कि नहीं रे, नहीं समझे तो तू गुना कर ले, तू गुने कर ले,
4.5 और 4.5 कितना हो जाएगा बताओ? 9। तो वही तो कर रहे हैं। 4.5 के मतलब 4.5, तो 4.5 में 2 से गुना, तो 4.5 गुने 2, तो पॉइंट को भूल जाओ, 2 5 दूनी 10 के 0, 4 दूनी 9, कई अंक के बाद दशमलव है 1। लगा देंगे, 0 है फिर 9 कितना बचा 9, तो कितना आएगा गुना करके 9। अब 9 ओकर सेंटीमीटर। ओकर कितना आया था 6, आई पे ई त्रिभुज का निकाले थे तब कितना आया था 6, इसका निकाले कितना है 9। अब बताइए हमको, ये देखिए ये दोनों त्रिभुज मिलके एगो चतुर्भुज बनैले है ना, हमको चतुर्भुज का ना क्षेत्रफल पूछा है, तब हम लिख देंगे। अब हमको क्या था, तो हम लिखते हैं ऐसे ABCD का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये दोनों त्रिभुज के जोड़े से। तो यहाँ हम लिख देते हैं एगो त्रिभुज का क्या नाम है ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, रुकना प्लस के कर तरीका समझ लीजिए ACD का क्षेत्रफल। अब लिख दीजिए ना, तरीका रहेगा तो सही रहेगा। बताइए ABCD का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ABC के क्षेत्रफल जोड़े से और ACD के क्षेत्रफल जोड़े से। एक कर कितना आया था 6, एक कर कितना आया था 9, 9 6 कितना होगा 15 होगा, किताब में दे होगा 15.2, तो लगभग 1 2 ये पैसा ना ज्यादा है, तो लगभग आंसर आ सकता है। क्योंकि अगर आगे हम लेते ना, वो कितना निकाले थे पॉइंट में 21 का कुछ था ना 9.0 नहीं 21 का वर्गमूल कितना निकाले थे 4.5 निकाले, 1 पॉइंट और आगे बढ़ाते ना तो सेम आ जाता। तो लगभग कितना है 15 आंसर, कोई गलती नहीं।